मित्रों, नूह जो मनु थे का महाप्रलय ईसा पूर्व 3298 में हुआ था। इतिहासकार बेरोसस का कहना है कि जल अप्सरा रानी सेमीरामिस, जो कि काली थी, ने असीरिया के नीनवे शहर में बाढ़ के 302 साल बाद शासन करना शुरू किया था, जो हमें वर्ष 2996 ईसा पूर्व में लाता है। अगले दशक के भीतर जब उसका नवजात बेटा तम्मुस था, तब बाबेल की मीनार पर जीभ की गड़बड़ी हुई। वहां से तितर बितर हुए सभी लोगों ने अपनी नई भूमि में उसे और उसके बेटे को याद किया और एक साथ उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। लेकिन किसी को भी निम्रोद की याद नहीं आई, जो शिव थे, क्योंकि काली ने उस घटना से पहले ही उन्हें मार डाला था। अब बाइबल बताती है कि उस समय तक पूरी दुनिया एक भाषा बोल रही थी। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाषाओं के भ्रम ने पूरी पृथ्वी को प्रभावित किया। भले ही इसने उन लोगों को प्रभावित किया जिन्होंने बाबेल की मीनार पर परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया था, बाकी दुनिया को इसका अनुभव नहीं हुआ और वे अभी भी मूल भाषा बोल रहे थे। हालांकि वे इसे व्यक्त करने के अपने स्वयं के लिखित रूप विकसित कर रहे थे। आप उनके श्रमसाध्य कार्यों को मिस्र की चित्रलिपि में देख सकते हैं। चीनी भी इसी तरह की प्रणाली विकसित कर रहे थे। लगभग उसी समय नूह का पुत्र हाम, जो कामदेव था, मिस्र से भारत आया था। भारतीय वृत्तांतों से पता चलता है कि वह अपने भाई शेम, जो राजा भरत था, से राज्य छीनने के लिए उसके साथ कुश्ती लड़ रहा था। जाहिर है वह शेम के साथ उनकी बचपन की भाषा में बात कर सकता था, क्योंकि भाषाओं की उलझन का उन दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अब यहोवा परमेश्वर से अलग होने और शैतान का पक्ष लेने के कारण लूसीफेर ने स्वर्ग से जो सारा ज्ञान इकट्ठा किया था वह हैम के लिए उपलब्ध था, जो कामदेव था, जिसमें लिखित भाषा भी शामिल थी। इसके अलावा कामदेव जहाज से भारत आए, जबकि डायोनिसस, जो उनका पीछा कर रहे थे, उन्हें बहुत कठिन भूमि मार्ग से भारत तक मार्च करना पड़ा, क्योंकि उनके पास वह तकनीक नहीं थी जो कामदेव के पास थी। बाद में इतिहासकार बेरोसस के अनुसार कामदेव बैक्ट्रियन के ज़ोरोस्टर बन गए। उन्होंने उनकी पवित्र पुस्तकें अवेस्ता नामक भाषा में लिखीं, जबकि भारतीय वेदों का पाठ उसी भाषा में किया जाता था। हालांकि लिखित रूप के अभाव के कारण वे 1500 वर्षों से भी अधिक समय तक मौखिक रूप में ही बने रहे। अब सवाल यह उठता है कि वह कौन सी भाषा थी जिसे पूरी दुनिया बाढ़ के तुरंत बाद बोल रही थी? क्या यह वही भाषा नहीं थी जो कामदेव भारत आने पर राजा भरत से बोल रहे थे? क्या यह अवेस्ता की ही भाषा नहीं थी? यदि ऐसा है तो क्या यह वही भाषा थी जो नूह और उसका परिवार बाढ़ पूर्व समय में बोल रहे थे? क्या आदम और हव्वा भी अवेस्ता में बात कर रहे थे? एक कदम आगे बढ़कर क्या परमेश्वर ने आदम और हव्वा से भी उसी भाषा में बातचीत की? यदि ऐसा है तो क्या अवेस्ता वह भाषा है जिसे लूसीफेर ने स्वर्ग के अभिलेखों में इस्तेमाल होते देखा और उसे हाम तक पहुंचाया? इस तरह से बहुत सारे सवाल उठते हैं दोस्तों। जब आप ये सब बातें सुनते हैं तो क्या सोचते हैं? देखने के लिए धन्यवाद।